Hey, so hello and welcome back everyone to this another video. This is a very important message or reply from ICSI. I would rather say a final reply from ICSI on the recent events, whatever was happening. हम लोगों ने ICSI को बहुत ज़्यादा मेल प्रेसिडेंट को रीच किया, ICSI को रीच किया, so that the checking pattern, the way how ICSI checks any answer paper is to be revised a little bit so that students get accurate and better marks. और सारे faculties from all over India and including us, we have tried our best कि ICSI को हम लोग बताए कि what are the problems that the students are facing, because हम लोग डे एंड नाइट स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, तो अपने को पता चलता है कि चलो ठीक है, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रहा है, स्टूडेंट्स को वो दिक्कत आ रहा है. एज़ पर ICSI कह रहा है कि यार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना. तो बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही तरीका आता हो, तो हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए. और ICSI जो आंसर पेपर देते हैं, मतलब सजेस्टेड आंसर देते हैं फॉर द एग्जामिनर्स, जो मतलब जो फॉर द आंसर चेकर्स जो चेक करते हैं, वो उस हिसाब से चेक करते हैं पेपर्स. एंड ICSI एडवाइस करते हैं जो आंसर पेपर चेक करते हैं उनको कि बेटा एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से तुम चेक करो. स्टूडेंट ने जो कंटेंट डाला है पेपर पे, उस कंटेंट को देखो, समझो एंड तुम्हारे हिसाब से तुम मार्क्स दो. जो जितना भी जस्टिफिकेशन ICSI देना चाहे, फिर भी मैं कहूँगा कि बिकॉज आई हैव पर्सनली read a lot of papers of all the students, I am not satisfied with this, this kind of reply from ICSI. I'll read out the reply first. Dear students, in alignment with its mission to develop higher caliber professionals facilitating good corporate governance, the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, believes that the key to regulating and developing professional of company secretaries lies in ensuring a strong and successful education system, of course. As an institute, asserting a fair evaluation process has always been a priority. While evaluating the answer script of students, conceptual clarity, relevancy, objective, intent of the question, etc. are considered. The examiner have been instructed to evaluate answer and award marks accordingly. इंडिकेटिव मॉडल सॉल्यूशंस जो एग्जामिनर यूज़ करता है, उसको जो एग्जामिन करता है आपका पेपर, वो यूज़ करता है क्या? इंडिकेटिव मॉडल सॉल्यूशंस, है ना. और ये एक नहीं, बहुत सारे मॉडल सॉल्यूशंस रहते हैं विच आर सब्जेक्ट टू मल्टीपल रिव्यू प्रोसेस आर प्रोवाइडेड टू द एग्जामिनर. The answer script are not evaluated on verbatim content of the same. इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ. The answer script are not evaluated on verbatim content of the same. इसका मतलब ये होता है कि जो evaluation होता है ना आपके पेपर का, verbatim का मतलब होता है exactly as ICSI is providing the model papers, model solution. ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रकार से सेम कंटेंट हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट से. ये ICSI गवाही दे रहा है. ICSI कह रहा है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपको एग्जैक्टली वही लिखना है. हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपको एग्जैक्टली वही लिखना है. द आंसर स्क्रिप्ट्स आर नॉट इवैल्यूएटेड ऑन वर्बेटिम कंटेंट ऑफ द सेम. समझ में आ रहा है? कंसिडरिंग द नेचर ऑफ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, when there is more than one method to answer a question, especially practical questions, ठीक है, the institute provides alternate answers and accordingly the examiner gives due weightage to all corrective alternative answers. हो गया बात. तो जो आपका SLCM के प्रैक्टिकल्स थे, तो इसमें इंडिकेटिव ये आ रहा है कि इसमें वो लोग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप SLCM के बारे में बात करो, CMA के बारे में बात करो, FM के बारे में बात करो, इसमें जो आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस रहते हैं, उसका जो द वे ऑफ ड्राफ्टिंग दैट आंसर इज सब्जेक्ट टू स्पेशली SLCM, जहाँ पे हम लोगों ने इस बार देखा है कि सजेस्टेड आंसर वॉज नॉट द परफेक्ट वे ऑफ आंसरिंग. Whatever method ICSI have suggested was not the exact and perfect method of answering that particular question. तो ICSI ये बता रही कि हाँ जी देखो, हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड देते हैं, और जो आंसर एग्जामिनर है जो चेक करता है,
उसको जो जिस हिसाब से उसको वेटेज मतलब सही लगे वो उस प्रकार से देता है, आफ्टर चेकिंग ऑल दी ऑल्टरनेटिव आंसर्स कि आपने क्या लिखा है, आईसीएसई ने क्या दिया है, उस हिसाब से। द एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर पब्लिश्ड ऑन द एकेडमिक पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट टू sensitize the students about the expectations on the quality and content of the answer. The institute strongly recommends that the student, while preparing for the examination, should study bare act, delegated legislation, study material, student company secretary journal, chartered secretarial journal, recent landmark judgments, etc. एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है? देखो, कंपनी लॉ से लेकर JIGL, SBEC, ठीक है, फिर SLCM, फिर EBCL, ये सारे जो पेपर्स हैं ना, मैं स्टूडेंट को हर बार कहता हूँ कि स्टूडेंट साहब सुनिए, आपको ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। आप जो चीट नोट्स कहूँगा मैं उसको, कि आपको जो शॉर्टकट चीज़ों में मतलब शॉर्टकट वे में नोट्स चाहिए होता है ना, उस शॉर्टकट वे में ICSI को आंसर्स पर मतलब पसंद नहीं आते। तो मैं फिर से बताऊंगा, हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ICSI ने बहुत गलती किया है इस बार फॉर इवेलुएटिंग द आंसर पेपर्स। आई अंडरस्टैंड दिस, बट यहाँ पर सिंस उन लोगों ने मेंशन किया है चीज़ें, तो मैं यहाँ पर एक बार बता दूँ, फिर से बता दूँ, हम लोग भी, मैं जब कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ ना एंड JIGL, उनका सेपरेट मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन पढ़ाने के वक्त जब मैं पढ़ाता हूँ मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को कंप्लीटली इंस्टीट्यूट के मटेरियल से समझ में आए कि चीज़ें क्या है। समझ में आ रहा है? एंड यही आपको लिखना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही आपको छापना होगा। शॉर्टकट नोट्स से नहीं होने वाला। सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज ICSI जब भी सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से आंसर जो एग्जामिनर है वो सेम टू सेम चेक करेगा। और जितना भी कह ले ICSI कि एग्जामिनर जो है देखता है स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है, स्टूडेंट का आंसर क्या है, ये सब बकवास है। मैं मानता हूँ कि ICSI जो पेपर प्रोवाइड करता है वही देख के एग्जामिनर जो है मार्क्स देता है, ठीक है? अब नॉर्मली तो सभी कहते हैं कि हाँ जी हम लोग देखते स्टूडेंट का कैलिबर क्या है। नहीं देखा जाता स्टूडेंट का कैलिबर, देखा जाता है स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आंसर पेपर तक छापने का कैलिबर क्या है, वही देखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? सत्य बात है। तो ये रहा एक चीज़। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करो, यही इस मतलब इससे समझने को आ रहा है अपने को। The institute believes that 360 development of the students is critical to strengthening the foundation of good governance and making them the global preferred professionals. The students are advised to have focused learning approach with discipline and determination to be successful professional. Best wishes. समझे भाई मेरे? इंस्टीट्यूट का फाइनल जवाब आ चुका है, हमारे सारे मेल्स एंड सब कुछ जो हम लोगों ने किया है। अब अगर आप बोलोगे ना कि सर फिर से मेल करो, कर दूंगा मेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रियलिटी आपको मैं बताता हूँ, मूविंग फॉरवर्ड कुछ ICSI स्टेप्स नहीं लेगा। ICSI को जितना दर्द होना था ना उतना दर्द हो चुका है। हम लोगों ने उनको समझा चुके हम लोग कि अपने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, एग्जामिनर को कहो सही से पेपर चेक करने के लिए। ये ICSI समझ चुका है और इसका अनुमान हम लोग इससे कर सकते कि दिसंबर के अटेम्प्ट में इस बार पास परसेंटेज सही रहेगा। एंड अगर पास परसेंटेज सही नहीं भी रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर पकड़ लो 7-8% भी निकला स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन जब आप पेपर मंगवाओगे तो वहाँ पर इतना तो पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर मार्क्स दिया है। हम कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट आप 20% स्टूडेंट निकालो, जो कैपेबल है उसी को निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैपेबल है वो, जिनको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उनको उतना मार्क्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसके लिए हम लोगों ने जितना हो सके हमारे साइड से हम लोगों ने किया है एंड ICSI ने भी इसका जवाब दे दिया है। एंड लुकिंग एट ICSI जवाब, मेरे को लगता नहीं कि ICSI मतलब इन फ्रंट आके बोलेगा कि हाँ जी हम लोगों से थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है आप लोगों को, लेकिन हम लोग आगे जाके फॉर दिसंबर अटेम्प्ट हम लोग जो है प्रॉपरली चेकिंग वगैरह के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं बोलने वाला ICSI आपको। ICSI ने अपना जवाब बहुत ही स्वीट तरीके से दिया है, जिससे ICSI भी मतलब बुरा ना लगे, मतलब वो ख़राब ना हो जाए इन आइज़ ऑफ एनी स्टूडेंट। तो ICSI ने इस प्रकार से जवाब दिया कि बोले कि देखो बेटा
हम लोग तो इस प्रकार से चेकिंग करते हैं, आपको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, टॉप लेवल का ग्लोबल प्रिफर्ड प्रोफेशनल, ग्लोबली प्रिफर्ड प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं हम लोग आपको। तो आप लोग को तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और डिटेल में लिखना होगा और कंसेप्ट क्लियरिटी लाना होगा, ये सारा चीज़। तो ये मैं इससे ज़्यादा ICAI से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, प्रॉमिस बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हाइपर हो जाते हैं ना, ICAI को ज़मीन में ला देंगे, ICAI को क्या कर लेगा ICAI, एक इंस्टीट्यूट है, हम स्टूडेंट्स बवाल मचा देंगे। मचाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बवाल मचाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कीप इन योर माइंड विथ whom and what kind of language we have to use. इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, ICAI की वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा बहुत नेगेटिव कमेंट जो है वो लोग ने, आप क्यों स्टूडेंट्स को जो है भड़का रहे हो, ICAI का दल्ला हो आप। बेटा ICAI से हमारा जीवन चलता है, अगर आपको लगता है हम ऐसे हैं तो है ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपको भी CS बनना है ना, तो ये आपके डैडी जी है, समझ में आ रहा है, इनके अंडर रह के ही काम करना होगा, समझ में आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ना, वो सिर्फ 1 और 2 अटेम्प्ट के मेहमान है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1-2 अटेम्प्ट के मेहमान है। अगर आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है ना, तो हो गया बात ख़त्म। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उस गलत को सही में बदलते देखने का पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको हर चीज़ इमीडिएटली चाहिए, तो आप बस 1 और 2 अटेम्प्ट के मेहमान हो, लिख के दे रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। तो देखो, मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ हर स्टूडेंट को, फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, फोकस ऑन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आप अगर चाहते हो कि हम लोग ICAI को दोबारा मेल भेजें, दोबारा रिक्वेस्ट करें, हम लोग करेंगे, लेकिन यही इसी प्रकार का रिप्लाई आएगा ICAI को, और कुछ नहीं आने वाला रिप्लाई, ठीक है। दिस रिप्लाई, आई थिंक दिस इज़ अ फाइनल रिप्लाई फ्रॉम ICAI, इससे ज़्यादा कुछ ICAI करेगा नहीं मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं अपकमिंग डेज में ICAI अगर कुछ करता है तो ये सिर्फ मैं आपको नोटिफाई करना चाहता था कि ICAI क्या कहना चाहता है इसके ऊपर, जो हम लोगों ने इतने दिन इतना स्ट्रगल किया है टू make sure ICAI understands the circumstances all the students are feeling after examination, after the result declaration, and also the answer paper checking pattern, the way they are checking the pattern, the way they are giving marks is not up to the mark according to us, and this was the final thing that we could have told ICAI. Let them see that okay, students are facing a lot of problem, and this is the reply what ICAI has given to us. Okay, from here moving forward, I would request all the students out here, please focus. Not even 2 months are there properly for your examination, so please focus on your examination, give revisions, proper revisions, start revising. If you have not even started, start doing it, एंड दैट्स इट। ओके, अगर आप अपना मेहनत करोगे ना, आपका मेहनत जो है ना, देखो ICAI से बड़ा क्या है पता है? भगवान। गॉट इट? आप कहते हो ICAI से बड़ा कौन है? ICAI से बड़े भी लोग हैं। कौन है पता है? कि लोग नहीं है, भगवान है। तो ICAI से बड़ा होता है भगवान। भगवान देख रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट दैट पावर, ट्रस्ट गॉड, एंड कीप ऑन फाइटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। हाउ डू यू फाइट फॉर योर रिजल्ट्स? Make sure that you are putting more efforts towards your preparation. तो ये रहेगा भाई मेरे। आपको क्या लगता है ICAI के इस रिप्लाई पे? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेकिन कोई भी गंदा कमेंट नहीं करेगा, कोई भी बंदा गंदा कमेंट नहीं करेगा, प्रॉपर लैंग्वेज, फाउल वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा, कोई भी डर्टी वर्ड्स नहीं, कोई भी कुछ गंदा नहीं लिखने वाला, ठीक है। प्रॉपरली आपको क्या लगता है आप लिखो, एंड मेरा भी क्या राय है उसके ऊपर मैं कमेंट करूँगा आपके कमेंट पे, ठीक है। Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care of yourself.